घुमारवी बाजार के समीप स्थित अंबेडकर भवन में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल ने की, जिसमें जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 26 नवंबर 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर अंबेडकर भवन में विचार संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें बुद्धिजीवी संविधान और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर अपने विचार रखेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के चीफ विपिन बंसल ने बताया कि जन जागरण अभियान के तहत संविधान बचाओ रैली भी निकाली जाएगी। यह रैली घुमारवी और झंडुता क्षेत्र की गाड़ियों के साथ भगेड़, मंडी भराड़ी, जबली, रघुनाथपुरा, लखनपुर, बिलासपुर शहर होते हुए कंदरौर से वापस घुमारवी पहुंचेगी। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष करम सिंह ने कहा कि आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित समाज की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की अवमानना की घटनाएं गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो रही हैं, लेकिन सरकारें दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने से बच रही हैं। रोहड़ू में 12 वर्षीय बच्चे की मृत्यु, कुल्लू में दलित महिला से गैंगरेप जैसी घटनाओं ने सभ्य समाज को झकझोर दिया है। करम सिंह ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विपिन बंसल, प्रदेश बौद्धिक प्रकोष्ठ का चीफ, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग हिमाचल प्रदेश का सदस्य हूँ तथा आज बिलासपुर इकाई की जो आज बैठक हुई है वो बैठक भी आज रखी हुई कि संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है उसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार करनी है, उसमें क्या करना है। तो उसमें हमने कुछ निर्णय लिए हैं कि हम इसे मनाने के लिए एक सबसे पहले चीफ गेस्ट किसे बुलाना है और ताकि उसका अच्छे ढंग से यहाँ पर वेलकम किया जा सके। हमने रैली निकालनी है संविधान के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके अथक प्रयासों से हमारे देश का संविधान बना, जिनको कभी क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। उस एक विद्यार्थी ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं किसी न किसी दिन संविधान कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया को कुछ राहत मिले। तो उनको मौका मिला संविधान को बनाने के लिए, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगे। उनके प्रयास बहुत ही हमारे लिए एक उत्तेजना या हमारे लिए एक शिक्षा देते हैं तथा एक गाइडेंस के रूप में हम गांव-गांव में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं तथा लोगों को जागृत करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने लोगों के साथ इकट्ठे हो सकें, संघर्ष कर सकें तथा अपने अधिकारों को पाने के लिए हम किस तरह से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। हम इस उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करना है। हमारे प्रधान श्री सीताराम कौंडल जी जो जिले के प्रधान हैं, उनके अथक प्रयास तथा नंदलाल आचार्य जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। करम सिंह, SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रदेश उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का। जाति के प्रति कुछ आज अपने विचार रखना चाहता हूँ। जाति एक ऐसा खून है, ऐसा कीड़ा है जो हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हर रोज़
2400 घंटे ये रोड़ा अटका रहा है। जाति प्रथा जो है ये सही मायने में जाति जो थी पहले काम के आधार पर बनी थी। जो आदमी जो काम करता था वो उसकी जाति हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, हम लोग वो काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो जाति का जो बंधन है, जाति का जो एक अभिशाप है वो हमारे ऊपर लगा हुआ है। और दुख तो इस बात का है कि अब इस जाति के प्रति हम लोगों को जगह जगह पर टारगेट किया जाता है। हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं, हमारी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय गवई जी, जो कि इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी वहाँ पर उन पर एक जूता फेंका गया। कितनी शर्मनाक बात थी। दुख तो और ज़्यादा इस बात का होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकारों ने कुछ खास अपना इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इससे हमें बहुत दुख होता है। यहाँ तक कि इससे छोटी बात करूँ तो रोडू में हमारे 12 साल के बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो इतना अशोभनीय, इतना दर्दनाक, इतना सुन के देख करके मन दहल जाता था। लेकिन इन सरकारों के मन में ये पता नहीं किस कठोर मन से बने हुए हैं, इनके मन में इसके प्रति कोई दया ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अभी कुल्लू में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, हमारे समाज की थी वो। लेकिन ये सब कुछ हमारे समाज के लोगों के साथ ही होता है, दूसरे समाज इसका उत्तरदायित्व है। लेकिन उनको रोक टोक करने के लिए हमारी सरकारें जो हैं ये कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं। तो कानून व्यवस्था जो है ये एक हिसाब से एक साइडेड काम कर रही है। तो इससे हमारा जो समाज है जो बहुत ही इस उत्पीड़न से दुखी है। और हमारे जो पदाधिकारी हैं इस संगठन के, मोर्चा के, ये अब इस चीज़ को सहन करने से इनकी कैपेसिटी से बाहर हो गया है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के मुताबिक इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हमारा जो समाज है ये कहीं अपने आप में इस फैसले करने के लिए आगे बढ़ गया तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि अपने कानूनी तौर पर ऐसे जो लोग हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं इन पर कंट्रोल किया जाए, इन पर नकेल कसी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय संविधान।